हरे कृष्णा मित्रों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पंजाब के अंदर जिस प्रकार की राजनीति चल रही है। पूरे देश के अंदर पंजाब को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि क्या वहाँ की गवर्नमेंट के जो मुखिया हैं आम आदमी पार्टी के भगवंत सिंह मान, वो अमृतपाल सिंह पर क्या स्टैंड लेने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी कौन सा स्टैंड लेगी और पंजाब की जनता स्पेशली जो सिख समुदाय है वो खालिस्तान के मुद्दे पर उसका क्या स्टैंड होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से मैदिनीय ज्योतिष के आधार पर आज हम भविष्यवाणी करेंगे और जानेंगे कि पंजाब का भविष्य क्या होने वाला है। दोस्तों, खालिस्तान की जो मांग के जो अभी लीडर हैं अमृतपाल सिंह, उन्होंने इस मांग को जोर शोर से उठा दिया है। भारत की सरकार को भी उन्होंने चैलेंज किया है और ये जो आंदोलन है उन्होंने पूरी दुनिया में इस आंदोलन को तेज करने की मुहिम छेड़ रखी है। और पिछले कुछ समय से हम देखेंगे कि ब्रिटेन के अंदर, कनाडा के अंदर और कई मुल्कों में खालिस्तान समर्थक इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। भारत की जो सरकार है वो पूरी तरह से अलर्ट है और खालिस्तान की इस मांग को पूरी तरह से बेबुनियाद और इसको कुचलने के लिए तैयार है। भारत सरकार का तो स्टैंड बड़ा क्लियर है कि पंजाब के अंदर खालिस्तान की जो मांग है उसको किसी भी तरह से मान्य नहीं होने देंगे और इस आंदोलन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इसके जो लीडर हैं अमृतपाल सिंह, उनको भारत सरकार के निर्देश में पंजाब पुलिस दिन रात सर्च वारंट निकला हुआ है और उनको गिरफ्तार करने पर लगी हुई है। यह तो भारत सरकार की स्टैंड है अमृतपाल सिंह के बारे में और खालिस्तान मांग के बारे में। जो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पंजाब का मुद्दा है, तो भगवंत मान भी इस बात को कह रहे हैं कि खालिस्तान की मांग को लेकर जिस प्रकार का आंदोलन चल रहा है और जिस प्रकार से मांग रखी जा रही है वो बिल्कुल ही मान्य नहीं है। और पंजाब की सरकार इस डिमांड या मैं कहूँगा आंदोलन को पूरी तरह से पंजाब के अंदर समाप्त करने वाली है। पंजाब की जो सरकार है वो खुले तौर से इसका विरोध कर रही है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या है यह समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जिस प्रकार से जब से आम आदमी पार्टी की वहाँ पर सरकार आई है तभी से पंजाब की जनता समय समय पर आंदोलन कर रही है। आम आदमी पार्टी ने जो वायदे किए थे चुनाव के अंदर उनको वो पूरा नहीं कर पा रही है और केंद्र सरकार से आर्थिक मदद के लिए गुहार लगा रही है। एक तरफ केंद्र सरकार को वो गाली भी दे रही है, उसका विरोध भी करती है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार से पंजाब के लिए मांग भी कर रही है कि वो रिलीफ फंड उनको चाहिए। तो ये दोहरी नीति आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर कर रही है और ये उनकी राजनीतिक रणनीति हो सकती है। हम यहाँ पर तो जो बात कर रहे हैं ज्योतिष के आधार पर भविष्य क्या होगा उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी के लीडर नवजोत सिंह सिद्धू जी, जो कि अभी रिहा हो चुके हैं और रिहा होने के बाद उन्होंने
अपने अंदाज में, जिस जोश खरोश से बेबाक अंदाज में वो बोलते हैं, उन्होंने पंजाब की सरकार को आड़े हाथों लिया है और पंजाब के अंदर जिस प्रकार की नीतियाँ चल रही है, कुशासन चल रहा है, उनके अनुसार वो इस कुशासन को समाप्त करने के लिए पब्लिक से अपील कर रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर नवजोत सिंह सिद्धू केंद्र सरकार पर भी जोर शोर से हमला बोल रहे हैं। उसका कारण है कि उनके शीर्ष लीडर राहुल गांधी जी को संसद सदस्य का, जो मैं कहूँगा कि जो सदस्य थे, उससे उनको निरस्त कर दिया गया है। और वो जो उनको निरस्त किया गया है वो कोर्ट का एक आदेश है जो गुजरात कोर्ट ने उनको बोला है, उसके आधार पर। इसी को लेकर पूरी कांग्रेस और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। इसमें कांग्रेस को सभी विपक्षी पार्टियों का सहयोग भी मिल रहा है, लेकिन दूसरी ओर देश का जो वोटर है वो समझ रहा है कि राहुल गांधी जी को जो सज़ा हुई है और जो उनकी सदस्यता गई है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उसमें कुछ किया है। वो एक कोर्ट का आदेश है, वो टेक्निकल आदेश है जिसके आधार पर उनकी सदस्यता गई है। तो दोस्तों, ये तीन पार्टी हैं, तीनों का अपना अलग अलग स्टैंड पंजाब को लेकर है। ज्योतिष के आधार पर, मैदिनी ज्योतिष के आधार पर मैं यही कहूँगा कि पंजाब का जो भविष्य है वो आने वाले समय में वहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज आ सकता है। पंजाब की गवर्नमेंट को लेकर भी आ सकता है, राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। और इसी के साथ साथ पंजाब के अंदर सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार बहुत बड़ा डिसीजन ले सकती है। ऐसा मुझे मैदिनी ज्योतिष के आधार पर भविष्यवाणी करने में सफलता मिल रही है, या मैं कहूँगा कि मैं जो देख रहा हूँ अभी तक, जो भविष्यवाणी मेरी सत्य साबित हुई है, उसी के आधार पर यह भी मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, अन्य मित्रों को भी शेयर करें। और हाँ, यदि पंजाब को लेकर आपकी कोई राय है, कोई कमेंट करना चाहते हैं, हमने इस वीडियो में जो बातें बताई हैं उसके आधार पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य लिखें। दोस्तों, आपकी राय इस भविष्यवाणी के पक्ष में हो सकती है, विपक्ष में हो सकती है, लेकिन असली जो मुद्दा है वो यह है कि हमको पंजाब के भविष्य को लेकर भविष्यवाणी करनी थी, वो मैंने की। यहाँ पर आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप कमेंट अवश्य लिखें, जिससे कि पंजाब सरकार को, केंद्र सरकार को आपके कमेंट के आधार पर फीडबैक मिले और उससे पंजाब के अंदर वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए जो भी सरकारें कर सकती हैं वो करने के लिए मैं कहूँगा कि मोटिवेट हों। दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए हरे कृष्णा।